निम्नलिखित में से कौन सा विदेशी यात्री 6 बार भारत आया था? इनमें से कौन विदेशी यात्री हो जाएंगे जो भारत में 6 बार आए थे या 6 बार भारत की यात्रा की थी? तो उनका नाम हो जाएगा जीन बैप्टिस्ट टैवर्नियर, और ये एक फ्रांसीसी यात्री थे, और ये 1638 से 1663 के बीच लगभग 25 वर्षों में भारत की 6 बार यात्रा की थी। इस क्वेश्चन का ऑप्शन ए सही उत्तर हो जाएगा। फ्रांसीसी जीन बैप्टिस्ट टेवर्नियर ने भारत में 6 बार यात्रा की थी। तो अब चलते हैं फ्रेंड्स अगले क्वेश्चन पे। मुगल साम्राज्य में विलय के समय बीजापुर का शासक कौन था? तो उनका नाम हो जाएगा सुल्तान सिकंदर, और सुल्तान सिकंदर ने औरंगजेब के सामने आत्मसमर्पण कर दिया 22 सितंबर 1686 को। ये औरंगजेब के सामने आत्मसमर्पण कर दिया 22 सितंबर 1686 ईस्वी को। तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन डी सही उत्तर हो जाएगा। मुगल साम्राज्य में विलय के समय जो बीजापुर के शासक थे उनका नाम हो जाएगा सुल्तान सिकंदर। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। मुगल राजत्व के तुर्क मंगोल सिद्धांत का प्रतिपादक था। इनमें से कौन मुगल राजत्व के तुर्क मंगोल सिद्धांत का प्रतिपादक था? तो उनका नाम हो जाएगा आर.के. त्रिपाठी। आर.के. त्रिपाठी मुगल राजत्व के तुर्क मंगोल सिद्धांत के प्रतिपादक थे। ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का सही उत्तर हो जाएगा। द ग्रेट परम थियरी ऑफ द डिक्लाइन ऑफ द मुगल एम्पायर का लेखक है। इनमें से कौन व्यक्ति द ग्रेट परम थियरी ऑफ द डिक्लाइन ऑफ द मुगल एम्पायर के लेखक है? तो उनका नाम हो जाएगा केरन लियोनार्ड, और केरन लियोनार्ड ने इस पुस्तक को 1979 में लिखे थे। तो ऑप्शन ए इस क्वेश्चन का सही उत्तर हो जाएगा। मुगल काल में भारत से निर्यात का अधिकतम भाग किस वस्तु का था? यानी मुगल काल के समय भारत से निर्यात की जाने वाली सबसे अधिक वस्तु इनमें से कौन सी थी, या फिर किस वस्तु का निर्यात सबसे अधिक होता था मुगल काल के समय? तो वो वस्तु थी सूती वस्त्र, और जो सूती वस्त्र थी वो भारत से निर्यात होने वाली वस्तुओं में सर्वाधिक मात्रा इसी की थी। तो इसका निर्यात अनेक देशों में किया जाता था। ऑप्शन ए इस क्वेश्चन का सही उत्तर हो जाएगा। निम्न में से किस शासक ने चांदी का सिक्का यानी कि रुपया प्रारंभ किया? जो प्योर चांदी का सिक्का होता था वो रुपया के नाम से जाना जाता था। इनमें से किस शासक के द्वारा चांदी का सिक्का प्रारंभ किया गया? इस शासक का नाम हो जाएगा शेरशाह सूरी। यानी शेरशाह सूरी ने चांदी के सिक्के चलाए, और जो प्योर चांदी के सिक्के होते थे उन्हें रुपये के नाम से जाना जाता था। इस क्वेश्चन का ऑप्शन भी सही उत्तर हो जाएगा। चित्रकार साइफा बानो व नादिरा बानो किसके शासनकाल में हुई थी? ये महिला चित्रकार हैं साइफा बानो और नादिरा बानो, वो इनमें से किसके शासनकाल में चित्रकार हुई थी? तो उस शासक का नाम हो जाएगा जहांगीर। ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का सही उत्तर हो जाएगा। अकबर के नेतृत्व में मुगल सेना एवं अफगान सेना के बीच 5 नवंबर 1556 को युद्ध हुआ था। यानी 5 नवंबर 1556 को इनमें से किस स्थान पर युद्ध हुआ था? तो वो हुआ था पानीपत में, और 5 नवंबर 1556 को ये पानीपत का दूसरा युद्ध था। ये युद्ध किसके बीच हुआ? ये युद्ध अकबर और अफगान के बीच हुआ था, जिसमें अफगान को हार मिली। इस क्वेश्चन का ऑप्शन ए सही उत्तर हो जाएगा। क्वेश्चन ऐसे ही पूछ सकता है कि पानीपत का दूसरा युद्ध कब हुआ था? तो वो हो जाएगा 5 नवंबर 1556 को। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। अकबर ने मोइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह की प्रथम यात्रा कब की थी? जो अकबर थे वो मोइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह की प्रथम यात्रा इनमें से कब की थी? तो वो की थी 1562 ईस्वी में। यानी जो अकबर थे वो मोइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह पर प्रथम बार 1562 ईस्वी में गए थे। ऑप्शन ए इस क्वेश्चन का सही उत्तर हो जाएगा। बात कर लें मोइनुद्दीन चिश्ती की, ये किस स्थान पर है? वो हो जाएगा अजमेर में। जो मोइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह है वो हो जाएगी अजमेर में। ऑप्शन सी इस क्वेश्चन का सही उत्तर हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन भक्ति चंद्र चैतन्य का शिष्य नहीं था?
इनमें से कौन जो भक्ति संत चैतन्य थे उनका शिष्य नहीं था? तो उनका नाम हो जाएगा ईश्वरपुरी। यानी ईश्वरपुरी जो थे वो भक्ति संत चैतन्य के शिष्य नहीं थे। और इसके अलावा गोपाल भट्ट, जीव गोस्वामी और सनातन गोस्वामी ये तीनों चैतन्य के शिष्य थे। ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का सही उत्तर हो जाएगा। बाबर ने खाकान की पदवी धारण की थी। बाबर खाकान की पदवी इनमें से किस वर्ष में धारण की? जब पानीपत का प्रथम युद्ध हुआ 1526 ईस्वी में, उसकी जीत के बाद बाबर खाकान की पदवी धारण कर ली। बात कर लें बाबर के जन्म के बारे में, तो बाबर का जन्म 14 फरवरी 1483 को हुआ था। बाबर का जन्म 14 फरवरी 1483 को हुआ था। और बात कर लें इसकी मृत्यु की, तो इसकी मृत्यु 1530 ईस्वी में आगरा में हुई थी। इसके अलावा बाबर ने तुर्की भाषा में बाबर नामक रचना भी की। बाबर ने बाबर नामक रचना तुर्की भाषा में की। इस क्वेश्चन का ऑप्शन सी सही उत्तर हो जाएगा। बाबर ने खाकान की पदवी 1526 ईस्वी में धारण की थी। अब चलेंगे अगले क्वेश्चन पे। गुण बदन क्या है? गुण बदन का संबंध इनमें से किससे हो जाएगा? तो गुण बदन का संबंध इनमें से कपड़े की रंगाई की एक पद्धति से हो जाएगा। गुण बदन कपड़े की रंगाई की एक पद्धति थी जो धारीदार होती थी और यह काशी में बनता था। तो ऑप्शन ए इस क्वेश्चन का सही उत्तर हो जाएगा। तानसेन ने अपनी संगीत शिक्षा कहाँ प्राप्त की थी? तानसेन अपनी संगीत शिक्षा इनमें से किस स्थान पर प्राप्त की? तो उस स्थान का नाम हो जाएगा ग्वालियर। और ग्वालियर में तानसेन का जन्म हुआ था। और तानसेन अकबर के नवरत्नों में से एक था। इस क्वेश्चन का ऑप्शन बी सही उत्तर हो जाएगा। मुगल बादशाहों में कौन चित्रकारिता में बहुत ही दिलचस्पी रखता था? इनमें से कौन मुगल बादशाह चित्रकारिता में बहुत दिलचस्पी रखता था? उनका नाम हो जाएगा जहांगीर। ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का सही उत्तर हो जाएगा। चांदी के सिक्के रुपए को अमल में लाने वाले प्रथम प्रशासक कौन थे? उनका नाम हो जाएगा शेरशाह सूरी। ऑप्शन डी इस क्वेश्चन का सही उत्तर हो जाएगा। शेरशाह सूरी ने चांदी के सिक्के को अमल में लाने वाले प्रथम शासक बने। दुनिया के नामी मयूर सिंहासन को इनमें से किस मुगल इमारत में रखा गया था? तो उस मुगल इमारत का नाम हो जाएगा लाल किले के दीवान ए आम। इसे स्थापित शाहजहां ने करवाया था। ऑप्शन डी इस क्वेश्चन का सही उत्तर हो जाएगा। सन 1536 में मुगल सेना ने हल्दी घाटी में किसके साथ युद्ध किया था? 1576 ईस्वी में मुगल सेना ने हल्दी घाटी में महाराणा प्रताप के साथ युद्ध किया था। ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का सही उत्तर हो जाएगा। या फिर क्वेश्चन ऐसे ही पूछ देगा कि हल्दी घाटी का युद्ध इनमें से किसके बीच हुआ था? तो वो हुआ था 1576 ईस्वी में मुगल सेना और महाराणा प्रताप के बीच। बहादुर शाह से गुजरात विजय करने के पश्चात हुमायूं ने इसे किसके अधिकार में दे दिया? तो हुमायूं ने उसे बैरम खां के अधिकार में दे दिया। बैरम खां इस क्वेश्चन का सही उत्तर हो जाएगा। सिर्रे अकबर फारसी अनुवाद है। सिर्रे अकबर इनमें से किसका फारसी में अनुवाद है? वो हो जाएगा उपनिषद का। इसे अनुवाद किसने किया? तो इसे फारसी में दारा शिकोह ने अनुवाद किया। इसे फारसी में दारा शिकोह ने अनुवाद किया, जो उपनिषद का अनुवाद है। ऑप्शन ए इस क्वेश्चन का सही उत्तर हो जाएगा। पश्चिम भारत आने वाला प्रथम अंग्रेज कौन था? पश्चिम भारत में आने वाला इनमें से प्रथम अंग्रेज कौन था? वो हो जाएंगे ब्रिटिश के थॉमस स्टीफेंस। और ये 1579 ईस्वी में गोवा के तट पर पहुंचे थे। ऑप्शन ए इस क्वेश्चन का सही उत्तर हो जाएगा। औरंगजेब निम्नलिखित कौन सा वाद्य यंत्र बजाता था? जो औरंगजेब था वो इनमें से कौन सा वाद्य यंत्र बजाता था? औरंगजेब था वो बीड़ा बजाने में निपुण था, लेकिन उसने अपने राज्य में संगीत पर रोक लगा दी थी। ऑप्शन ए इस क्वेश्चन का सही उत्तर हो जाएगा कि जो औरंगजेब था वो बीड़ा बजाने में निपुण था।
अकबर ने किस जैन आचार्य को सम्मानित किया था? जो अकबर थे वो इनमें से किस जैन आचार्य को सम्मानित किए? इन जैन आचार्य का नाम हो जाएगा हरिविजय सिंह। जो हरिविजय सिंह थे इनको अकबर ने सम्मानित किया था। निम्नलिखित किस व्यक्ति का मकबरा भारत के बाहर स्थित है? इनमें से किसका मकबरा भारत के बाहर स्थित है? बात कर ले हुमायूं और जहांगीर शाह की, तो इन दोनों का मकबरा दिल्ली में स्थित है। और बात करें जहांगीर की, तो इसका होता है पाकिस्तान के लाहौर में। जो जहांगीर है उसका मकबरा हो जाएगा पाकिस्तान के लाहौर में। इसके अलावा जो औरंगजेब है उनका मकबरा होता है औरंगाबाद में। तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन सी सही उत्तर हो जाएगा कि भारत के बाहर मकबरा किसका है? जहांगीर का, पाकिस्तान के लाहौर में। अकबर की इच्छा के अनुसार किसने रामायण का फारसी में अनुवाद किया? या फिर रामायण का फारसी में अनुवाद इनमें से किसके द्वारा किया गया? तो जो रामायण है वो एक हिंदू ग्रंथ है और इसकी रचना महर्षि वाल्मीकि ने की थी। और इसका फारसी में अनुवाद अब्दुल कादिर बदायूनी के द्वारा की गई। ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का सही उत्तर हो जाएगा। रामायण का फारसी में अनुवाद अब्दुल कादिर बदायूनी के द्वारा की गई थी।